ये कौन सा हमने ज्ञान प्राप्त किया है कि चार बहुएं, चार लोग अलग, माँ बाप अलग? क्या यही हमारी भारतीय संस्कृति? क्या हमारे भारत के ऋषि मुनियों ने हमें इसीलिए ज्ञान दिया था? एक तरफ तो हम संत तुलसीदास की बात करते हैं कि प्रातः काल उठ रघुनाथ, मात पिता गुरु न वही। एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि प्रातः काल उठ करके प्रभु राम अपने माता पिता गुरु का पैर छू के आशीर्वाद लेते हैं। हम कैसे निरंकारी हैं? क्या हम भी यही काम करते हैं जो हमारे गुरुओं ने हमको बताया था? अगर करते हैं तो मुबारक है आपको, और सत्संगत अगर ये नहीं करते हैं तो यहां समय व्यर्थ करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी समलखा माता जी ने हम लोगों को बुलाया था और माता जी ने बुला करके सारे अधिकारियों को एक निर्देश दिया कि आप ये कभी मत समझना कि हम मुखी हैं, हम क्षेत्रीय प्रबंधक हैं, हम सेवा दल के संचालक हैं, हम शिक्षक हैं तो हम कोई विशेष हैं। माता जी ने कहा कि आप कोई विशेष नहीं, इनमें आप में कोई अंतर नहीं। व्यवस्था देखने के लिए हमें यह व्यवस्था करनी पड़ी है कि आप वहां का मुख्य रोल अदा करेंगे, आप ये रोल अदा करेंगे, आप वह रोल अदा करेंगे। और इतना बढ़िया उदाहरण माता जी ने दिया कि सत्संगत हम लोग तो सुनते थे ना कि वो 56 प्रकार की भोग होती। माता जी ने हमें 56 प्रकार का भोग खिलाया। पर जानते क्या किया? माता जी ने कहा जो इस थाली में खाए हो ये थाली उठाओ, जाके माजो और माज करके रख दो। अब मैंने देखा कि एक मुखी से लेकर के और केंद्र के जितने अधिकारी थे जिस थाली में खा रहे थे वो थाली धो भी रहे थे। सत्संगत माता जी ने एक संदेश दिया कि हम ज्ञान लेने के बाद सत्संग में आते हैं, हम सत्संगी हैं, पर इस बात को ना भूलें हम भी एक सेवादार हैं। ये संदेश दिया। अब जैसे यहाँ गायत्री बहन जी के यहाँ सत्संग हुआ, पति पत्नी पर बच्चे बहुत सुबह से परेशान रहे होंगे कि कैसे टेंट लगेगा, कैसे बिछेगा, कैसे क्या होगा। और हम लोगों ने क्या किया? अपने समय से घर से चले और समय से आकर के यहाँ बैठ गए और सत्संग करके लंगर करके चले जाएंगे। सत्संगत नहीं, आज से हम ये नहीं करना है। हमें करना क्या है? हम सत्संग में पहले आएंगे। सेवा दल के बच्चे अगर हैं तो उनसे आदेश लेकर के, उनसे पूछ करके इन सारी व्यवस्थाओं को हमें आपको भी करना है। इसको भूलिएगा मत, क्योंकि ये माता जी ने स्पष्ट बताया था और कहा कि सबको जाके संदेश में राधे देना। ये सिर्फ इन बच्चों की जिम्मेदारी नहीं है जो वर्दी पहन के बैठी हैं, इनकी जिम्मेदारी तो है ही। पर साथ संगत, हम साथ संगत का भी कुछ कर्तव्य है, कुछ जीवन है, इसको हमको आपको करना पड़ेगा। और सत्संगत, ये तो हमारे गुरु का संदेश हो गया। हम जिस गांव में बैठे हुए हैं सत्संग करने के लिए, बहन जी ने इसीलिए सत्संग का आयोजन किया और बलिया से हमारे महात्मा को बुलाया कि इनके गीतों को सुन करके, हमारे महापुरुषों के विचारों को सुन करके उनके भी समझ में आए कि निरंकार कोई जो प्रभु परमात्मा है ये जाना जा सकता है। और इसको जानने के लिए, जैसे महात्मा जी ने गीत में गाया ना, जनाने वाला आ गया। क्योंकि सत्संगत भारत की धरती पर इतने संत महात्मा पैदा हुए कि जिन्होंने इस ब्रह्म के ज्ञान को प्राप्त करके वो मौन होकर बैठ नहीं गए, वो घूम घूम कर सारे संसार के लोगों को जगाने का काम किए कि उठ जाग मुसाफिर, क्योंकि हम आप जितने लोग हैं आज हैं कल नहीं रहेंगे।
आज हैं कल नहीं रहेंगे, हम मुसाफिर हैं। हमारा जन्म इसीलिए हुआ था कि हम जन्म लेने के बाद प्रभु परमात्मा की दी हुई सारी वस्तुओं का उपयोग करते हुए और जाने से पहले जो हमारा लक्ष्य है प्रभु परमात्मा को पाना, इसको प्राप्त करके अपना लौकिक जीवन और पारलौकिक जीवन सुहेला करना। प्रसाद संगत जब ये बात कही जाती है कि हमने प्रभु परमात्मा को पाया है तो गांव के लोग हंसते हैं और मनी मन कहते हैं कि बड़े बड़े बहल जाओ। हे देखा फलनिया के कहती हम भगवान दिखाताटी, है देखा हो फलाने के कहता हम भगवान। उनको विश्वास नहीं होता है। और साथ संगत इस बात को जान लो, जब मीरा ने इस बात को कहा था तो दुनिया को विश्वास नहीं था। जब कबीर ने कहा था तो दुनिया के लोगों को विश्वास नहीं था। और साथ संगत जब कबीर की बात आई तो दास को एक घटना याद आती। बहुत से लोग कहते हैं ना कि बाबू ने ऐसा कोई कर्म किया, ना कोई धर्म किया, ना पूजा किया, ना पाठ किया, हमें कैसे परमात्मा मिलेगा। सत्संगत कभी कबीर के जीवन को देखा है आपने? कभी पढ़ा है आपने कबीर के जीवन को? आप सभी बताइएगा कबीर कहां पैदा हुआ था? मालूम है आपको? झाड़ियों में मिला था वो। और झाड़ी में जो बच्चे पड़े होते हैं वो नाजायज बच्चे कहे जाते हैं। जो नाजायज बच्चे पैदा होते हैं उनको झाड़ी झंकार में लोग फेंक देते हैं, चाहे मर जाएगा तो कोई उठा ले जाएगा, कोई नाम नहीं देता उसको कि मैं इसका पिता हूं। कबीर का जन्म झाड़ियों में होता है। और जब कबीर की जन्म झाड़ियों में हुआ है तो उसको जात बिरादरी का भी कुछ पता तो नहीं होगा कि किस बिरादरी का है, इसके बाप का नाम क्या, इसकी माँ का नाम, ये भी तो नहीं होगा। सत्संगत जुलाहा उठा के ले गया। जुलाहे का काम क्या? कपड़ा बुनने का काम करता है। और कबीर तो यहां तक लिखते हैं कि कागज कलम छूयो नहीं। अब जब कबीर का जीवन ऐसा है कि नाजायज औलाद, नाम पता, जात बिरादरी का पता नहीं, जब वह व्यक्ति कहता है कि झीनी रे झीनी बीनी चदरिया और जिस की तस धर दीनी चदरिया, कोई मामूली बात नहीं कबीर कह रहा है। अगर कबीर के एक एक दोहा को देखें तो आप ये कहना भूल जाओगे कि मैंने कोई कर्म धर्म नहीं किया। अरे कबीर ने क्या किया था? कबीर कह क्या रहा कि जय खोजत ब्रह्मा तके। ऐ इंसान, ए दुनिया के लोगों, एक बात जान लो, तुम जो खोज रहे हो परमात्मा को, इसके खोजने पे कबीर कह रहे हैं कि जय खोजत ब्रह्मा तके, सुर नर मुनि और देव, कहे कबीर सुन साधवा कर सतगुरु की सेवा। कबीर क्या इशारा कर रहा है? सतगुरु की सेवा करो, क्योंकि सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखाओ मनहार। ये कबीर कह रहा है। और आप कहते हो कि मैंने क्या, मुझे कैसे मिलेगा? और सत्संगत ये सिर्फ बहानेबाजी है। अगर आपको प्रभु परमात्मा चाहिए तो पहले ही हमारे संतों ने, महापुरुषों ने कह दिया था कि गो गुरु भी निभाओ निध चरह ही न कोई, और जो विरंच शंकर सम होई। गुरु के बिना कोई भी इंसान इस भव सागर से पार नहीं हो पाएगा। और निरंकारी मिशन कोई धर्म या कोई संप्रदाय नहीं है। निरंकारी मिशन कोई धर्म नहीं फैला रहा है। निरंकारी मिशन के बारे में हमारे सेवा दल के बच्चे कहते हैं ना कि ना हिंदू, ना सिख, ईसाई, ना हम मुसलमान हैं, मानवता है धर्म हमारा, हम केवल इंसान, हम केवल इंसान। क्योंकि मानवता आज धरती से खत्म हो गई। अभी 1 महीना पहले घटना में बताऊं, कानपुर की बात। एक तेल की टैंकर जा रही थी जिसमें तेल था। उस टैंकर इधर से जा रहा था और इधर से एक छोटी बस जा रही थी जिसे 15-20 लोग सवार थे। और दोनों में भयानक टक्कर हो गया। और टक्कर इतना खतरनाक हुआ कि कुछ लोग तो तत्काल ही मर गए, पर 15-16 लोग उस गाड़ी के अंदर पिचक गए। वो अपने आप निकल नहीं पा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं बचाओ बचाओ बचाओ।
गांव के लोग बचाने के लिए आए। देखा लोगों ने कि लोग इसमें फंसे हुए हैं, तब तक किसी की नजर गई, टैंकर से तेल चू रहा था। अब बचाना छोड़ दिया उसने, भाग के गया घर, और जितना बड़ा से बड़ा उसके पास बर्तन था लेकर के बीवी बच्चों के साथ जब आया और तेल के नीचे लगाया, तब तक गांव के लोगों ने देखा तेल, वो सब के सब भागे और पूरे गांव में कोहराम मच गया। सभी तेल को लूटने में लग गए और वहां बचाओ बचाओ की आवाज चल रही है, कोई बचाने वाला एक भी बंदा वहां पर नहीं था। साथ संगत, कहां है इंसानियत, कहां है मानवता? और ये मत समझना कि कानपुर में घटना हो गई। भगवान न करे कभी किसी बस में हम हो, आप हो, और ऐसी घटना घट जाए और दूसरे बस में कोई खाद्य पदार्थ बढ़िया से बढ़िया हो और कहीं दारू हो तो पूरा क्षेत्र में आ जाएगा लूटने के लिए, आपको बचाने कोई नहीं आएगा। और साथ संगत, सिर्फ मानवता कहने की बात रह गई है, आज कहीं कोई मानवता नहीं है। एक बच्चा स्कूल से पढ़ के आया और आकर के बच्चों की आदत, बस्ता रखा, माँ की मोबाइल उठाया और उठा करके उसने देखना शुरू किया। माँ ने कहा बेटा एक काम करना, पहले खाना खा ले, उसके बाद मोबाइल पे देख लेना। ये तो हर माँ कहेगी। बच्चा 14 साल का था, वो माँ की बात को सुन करके अनसुना कर दिया। माँ ने फिर कहा नहीं बेटा पहले खाना तो खा ले। साथ संगत, उस बच्चे को इतना क्रोध आया कि वहीं बगल में कोई भारी सामान था, उसको उठाया और माँ के सर पे दिया। माँ फौरन गिरी और जुड़ते ही मर गई। 2-3 बहनें थी, 3 बहनें थीं। वो तीनों ने जब माँ की आवाज को सुना तो भाग करके आए और लड़का इतना बौखला गया कि तीनों बहनों को भी मार डाला और माँ तो मरी गई। कहाँ है इंसानियत, कहाँ है वो सिखलाई? आज अगर मेरा गुरु हमें इंसान बना रहा है तो साथ संगत, हम इंसान न बन करके हम हैवान बन रहे हैं। कहने को हम निरंकारी बन जा रहे हैं, पर साथ संगत जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ रही। आज भी हम निंदा बखीली में लगे हुए हैं। एक नाली है, नाली की सफाई हो रही, एक नाली साफ करने वाला मजदूर एक लोहे के तसला में लेकर के उस गंदगी को निकाल करके वो बाहर फेंक रहा है। राजा की सवारी जा रही, राजा ने देखा, मंत्री से कहा इधर आओ, देख बेचारा बहुत गरीब आदमी है पर बड़ा अच्छा काम कर रहा है, नाली साफ कर रहा है, नाली की गंदगी साफ कर रहा है, इसको कोई बढ़िया तसला दे दो जिससे इसको आराम मिले, क्योंकि जिस तसले में उठा रहा है उसमें से वो गंदगी चू रहा है, उसके शरीर पे जा रहा है। सत्संगत राजा अगर देगा तो कोई मामूली चीज तो देगा नहीं। वो मंत्री गया, एक तसला सोने का लाया, उसमें हीरे जवाहरात जुटे हुए थे, ला करके तसला दे दिया। कहा कि ये मजदूर तू अब इससे मत फेंक, ये तू ले ले, तेरे काम आएगा। मजदूरी ने देखा, देखे के बाद रख लिया और राजा चला गया। 1 साल के बाद राजा को याद आया, उसी रास्ते जा रहा था कि कभी मैंने उस तसला दिया था इस मजदूरी को, अब तो राजा हो गया होगा, क्योंकि हीरे जवाहरात लगा हुआ तसला है, उससे तो कूड़ा करकट फेंकेगा नहीं, उसका कोई उपयोग कर ही लेगा ये, और कोई तसले से फेंकेगा। पर जब वो करीब पहुंचा, जब करीब पहुंचा तो देख करके दंग रह गया राजा। उस हीरे के तसले से वो कचरा फेंक रहा था। राजा ने सर पर हाथ रख लिया। साथ संगत, ये कहानी काल्पनिक है, पर ये बताओ आप सबसे मेरा सवाल है, ये जो निराकार पारब्रह्म परमात्मा आपको मिला है, ये हीरे का तसला ही तो मिला है हमें। पहले तो हम कूड़ा करकट लोगों पर फेंकते थे, तो क्या ज्ञान लेने के बाद भी हम इस तसले का प्रयोग आज भी कूड़ा करकट फेंकने में ही लगा हुआ है। फलनिया ऐसन, फलनवा वैसन, हई गीतकार पैसा न पावे तो अबे नहीं करिए, इनकी हई नहीं दे तो हई करवे नहीं करिए। क्या आज भी हम इसी चक्कर में लगे हुए हैं? अगर लगे हुए हैं तो इस जमात को आने की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। इससे न आपका भला होने वाला है और न निरंकारी जगत का भला होने वाला है। माता जी बार बार कह रही है कि मुझे 1 शेर का बच्चा चाहिए, 10 गधों का बच्चा नहीं चाहिए।
और शेर कौन है? जो गुरु पर पूरा विश्वास करता हो, एक को जानो एक को मानो एक हो जाओ। जो इस तरह का जीवन जीता है साथ संगत, वो शेर होता है। दास ने पहले भी कहा था कि दास आज प्रवचन बिल्कुल नहीं करेगा, आज अपने परिवार से बात ही करेगा। साथ संगत हमने देखा कहीं कहीं पर जा करके देखा क्या है, रोज की बात है, रोज कहीं न कहीं प्रोग्राम है, जाते ही हैं साथ संगत हम लोग, हमारी बहनें क्या करती हैं, बड़े सा थाल लाती हैं और थाल ला करके पैरों, हम लोग भी थके मारते 15-20-50 किलोमीटर से आते हैं, 70 किलोमीटर से आते हैं, तो हम लोग भी थके ही रहते हैं। बेशक मोटरसाइकिल पे आते हैं पर साथ संगत पैरों में दर्द हो जाता है। एक तो उम्र का भी तकाजा, फिर भी उम्र कोई बात नहीं, गुरु जब तक चलाएगा चला जाएगा। उस विषय को छोड़ करके मैं मेन विषय पे आता हूँ। जब हम लोग घर में जाते हैं तो बहनें बहुत बड़ा बड़ा थाली ला करके, पानी ला करके पैरों को खूब धोती हैं। और कुछ देहात की बहनें तो खूब बढ़िया ढंग से दबाती हैं। यकीन मानिए बहुत अच्छा लगता है। पैर दबाना किसको बुरा लगता है? खूब दबाती हैं प्यार से, तो हम लोग भी थकावट मिट जाता। माँ को अंदर अंदर शुक्राना अदा करते, माँ तेरी कृपा से दर्द भी जा रहा है। पर सत्संगत ये महत्वपूर्ण नहीं कि पैर दबा रही हैं आप, महत्वपूर्ण ये मैं कहना क्या चाहता हूँ कि जितनी श्रद्धा के साथ, जितनी प्यार के साथ, जितनी मोहब्बत के साथ आप संतों के पैरों को दबाती हैं, क्या ईमानदारी से बोलना, जो आपका पति खेत में से काम करके आता है, जो पति आपका दुकान से दिन भर कौ झौ सुन करके आता है, जो ड्यूटी करके आता है या टेम्पो चला के आता है या कहीं से भी कमा करके आता है, उसी तरह थका मादा टूटा होता है, कभी आपने उसके सामने थाली में पानी रख करके उसका पैर दबाने का काम किया? या मुझे ईमानदारी से बोलना कोई करता है? क्या फायदा है? ये तो दिखावा है, पैर धोना ये तो दिखावा है। जो अपनी मांग के सिंदूर का सम्मान नहीं कर सके, जो अपनी पैर की पायल की सम्मान न कर सके, जो अपने उंगलियों में पहनी हुई बिछिया का सम्मान न कर सके, जो अपनी चूड़ियों का सम्मान न कर सके, वो गुरु का भी सम्मान नहीं कर सकता है। अगर पति न हो तो पैर की पायल निकाल लिया जाएगा, बिछिया निकाल लिया जाएगा, चूड़ियां उतार दी जाएंगी, मांग में सिंदूर नहीं लगेगा। जो पति इतनी मेहनत करके ला करके आपका पूरे परिवार को चलाने का काम करता, बेशक थोड़ा बहुत गर्म मिजाज का है, बेशक थोड़ा गुस्सैल टाइप का है, कम से कम हमें सत्संग में आने तो देता है, कम से कम हमें सत्संग में तो नहीं रोकता है। अगर उसका हम सम्मान नहीं कर सके तो हम अपने गुरु का भी सम्मान नहीं कर सकते। घर में सत्संग माँ बाप होते हैं, जो माँ पूरे जीवन अपने बच्चों के लिए अपना पूरा जीवन लगा देती है। जब वही माँ बूढ़ी हो जाती है, जब वही पिता बूढ़ा हो जाता है, तो क्या औलाद ये पूछते हैं कि अम्मा तुरा हालत कैसन बा, तबीयत पढ़ाई ठीक बा? कभी माँ के पास बैठ करके 2 मिनट बात किया? कभी माँ से हालचाल पूछा? कभी माँ के पैरों को दबाया? पर नहीं, हम निरंकारी हैं, पर ये सब काम हम नहीं करते, ये सब काम हम नहीं करते। इस तरह का जीवन संतों का जीवन नहीं हो सकता है। अरे 2 मिनट मैं आपको बताऊं, 5 मिनट बहुत काफी है इस बुजुर्ग महिला के साथ अगर बैठ जाओ। ये माँ कुछ चाहती नहीं, पिता कुछ चाहता नहीं, सिर्फ चाहता कि मेरा बेटा मुझसे प्यार से 2 मिनट बात कर ले। आज बेटा माँ से बात करने को भी तैयार नहीं है। इसी सब समाज को देख करके माता सुदीक्षा जी ने सारे संसार को ज्ञान देने का प्रतिज्ञा किया कि जब इंसान इस ज्ञान को प्राप्त करेगा तो साथ संगत उसका घर स्वर्ग बनेगा। अब कुछ लोग समझते हैं ना कि मरने के बाद स्वर्ग मिलता है, कहीं ऐसा कोई स्वर्ग नहीं है। आपको बता दे रहा हूं, कोई ऐसा दुनिया में नरक नहीं है जहां मरने के बाद आप नरक में जाएंगे, जहां मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे। अरे जिस घर में जाते हैं मुस्कुराते हुए पत्नी मिल जाए, समझ लो कि हम स्वर्ग में आ गए हैं। जिस घर में हम जाएं, माँ बाप फैला के आओ बाबू का हाल बा, थकल बाटी आओ थोड़ा बैठ जो आराम कर ले, वही घर स्वर्ग है, और कोई स्वर्ग नहीं है।
जहां पति बाहर से आता है कमा करके, चाहे वो गांव से बाजार से कहीं से भी आता है, बाजार जाता है और कुछ नहीं पाव भर जलेबी लेके आता है, एक मुन्ना की अम्मा है ले लाइकन के बांट दे, देखो घर कितना प्रसन्नचित्त हो जाता है। निरंकारी जगत आपको बहु बड़ा भगत या बहु बड़ा गीतकार या बहु बड़ा विचारक नहीं बनाना चाहता है। निरंकारी मिशन सिर्फ मात्र आपको इंसान बनाना चाहता है, और इंसान वो है जिसके अंदर दया हो, करुणा हो, प्रेम हो, सम्मान हो, सादर व्यवहार हो, वही सदगुरु चाहता है। अंतिम में साथ संगत एक बात कह के दास अपनी विचारों को समाप्त करें, क्योंकि 2 बज चुका है। और माता जी ने यह भी कहा था समागम में कि संगतें बिल्कुल टाइम से शुरू होनी चाहिए और संगतों को बिल्कुल टाइम से खत्म होना चाहिए, उसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। तो दास अंत में ये कहना चाहता है गांव के मित्रों को भी और आप सभी संतों को भी इस बात को ध्यान रखिएगा। एक संत थे, महात्मा थे, और अपने प्रवचन में अंत में एक बात कहते थे। वो बात क्या कहते थे कि राम गयो रावण गयो जाका बहु परिवार। एक सज्जन उठ के आए, उन्होंने कहा महात्मा आप थोड़ा उल्टा सीधा बोल रहे हैं। महात्मा ने कहा मैंने उल्टा सीधा तो कुछ नहीं बोला। कहा आप फिर से बोल के बताइए आपने क्या बोला। महात्मा ने कहा कि मैंने तो यही कहा कि राम गयो। कहा बस रुक जाइए, उल्टा आप ये बोल रहे हैं, आपको ये नहीं पता कि पहले रावण गया कि बाद में राम गए। अगर आप सही बोलिए तो ये कहिए कि रावण गयो राम गयो। महात्मा ने कहा कि मेरे कहने का ये कोई मतलब नहीं है कि राम पहले गए या रावण पहले गए। तो कहा आपके कहने का मतलब क्या है। तो साथ संग दास तो हाथ में लिया है, दास तो हाथ में कभी बोल ही नहीं पाता है। तो दास हमारी हाथ की तरफ ध्यान दीजिएगा, सारी संगतें प्यार से कहिए। ये सवाल है आपसे, राम गयो आया सबके समझ में? किसको किसको नहीं आया? सबको आया। कहाँ गए राम? अंदर गए। कहते हैं राम महात्मा कि राम गयो रावण गयो। आया सबको समझ में? जब तक इस घट में राम नहीं आएगा और जब अंदर राम जाएगा तो अंदर जो बैठा हुआ हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, घृणा, नफरत, ये जो है ना रावण का खानदान, ये तब तक बाहर नहीं आएगा जब तक कि राम अंदर नहीं जाएगा। और अगर आपके अंदर राम गया है तो निश्चित आपके अंदर से रावण भी चला गया है। अगर आपने घट में पानी रख लिया है, पानी घट के अंदर नहीं गया है, तो ऊपर ऊपर ज्ञान गया है तो ज्ञान भी ऊपर ऊपर रह जाएगा और रावण अंदर भी रह जाएगा। अब राम को रखना है तो अंदर ले लो, रावण को रखना है तो बाहर कर दो। प्यार से कहिए।